हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS एजुकेशन हेल्पर पर, जहाँ मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आप सभी को फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मैं आपको बिल्कुल फ्री में एजुकेशन दे रही हूँ। आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। और हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, और हमने कर लिए हैं 9th क्लास की NCERT बुक केमिस्ट्री के पोर्शन में फोर्थ चैप्टर चल रहा है। 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और 4th चैप्टर में भी, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूटन पढ़ लिया है। और हम पढ़ रहे हैं मॉडल, जिसमें हमने जे थॉमसन का मॉडल, एटॉमिक मॉडल है, उसको पढ़ लिया है, जिसे हम क्या वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये भी हमने क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल या गोल्ड फॉइल एटॉमिक मॉडल। आई होप मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को दोबारा से देख के उसको क्लियर किया करें। और आपको मैं जितना भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ बहुत ही ईजी करके पढ़ाती हूँ, जिससे आपको समझ में आए। और जितने एग्जाम्पल लेती हूँ आपकी डेली लाइफ से लेती हूँ। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये हमारे एक वैज्ञानिक हैं रदरफोर्ड, जिन्होंने क्या किया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, मतलब जो एटम है वो कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। क्योंकि हम पहले जो एटम था उसको क्या समझ रहे थे, हम समझते थे कि जो एटम है वो सबसे क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। लेकिन हमें क्या पता चला, कुछ चार्जेस के बारे में पता चला, जिससे हमें ये भी पता चला कि प्रोटॉन जो एटम होता है उसके अंदर कुछ चार्जेस होते हैं, जिनको हमने क्या किया, डिस्कवरी हुई। उसमें जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, फिर प्रोटॉन की खोज की, प्रोटॉन की खोज हुई। और उसके बाद जो है जे थॉमसन ने एक मॉडल दिया, जिसको जे थॉमसन का मॉडल कहते हैं, जिसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। उसमें अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बारे में बताया जे थॉमसन ने। लेकिन क्या हुआ कि उनका ये मॉडल था वो कैसा हो गया, फेल हो गया। क्योंकि उसमें बहुत सारे रीजन थे कि वो जो उसकी एक्चुअल जो कंडीशन है एटम की, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उसका रीजन ये था कि उन्होंने ना तो इलेक्ट्रॉन को वो बोल रहे थे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा फिक्स्ड है, और जो प्रोटॉन है वो क्या है, पूरे एटम में फैले हुए हैं। उस टाइप से उन्होंने अपना मॉडल दिया था। लेकिन क्या हुआ कि जब रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया तो वो मॉडल कैसा हो गया, फेल हो गया। उसके कंपैरिजन में जो रदरफोर्ड ने मॉडल दिया था वो बहुत ही यूजफुल था। तो अब हम जानते हैं कि क्या जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो क्या है। चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, या फिर इसका जो सेकंड नाम है उसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो सबसे पहले गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट नाम क्यों रखा, क्योंकि इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो सोने की पतली पन्नी पर किया गया था, गोल्ड की फॉइल पर किया गया था। अब गोल्ड फॉइल क्या होती है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि जिस तरह आपने देखा होगा कि जो हमारी स्वीट्स होती हैं, मिठाइयाँ होती हैं, उन पे क्या होता है, जो सिल्वर का वर्क आता है, चांदी का वर्क चढ़ा हुआ आता है। आपने देखा होगा कि वो सिल्वर कलर की उस पर एक पन्नी चढ़ी रहती है, उसको हम सिल्वर की फॉइल बोलते हैं। ऐसे ही ये जो हमारा इस एक्सपेरिमेंट में जो फॉइल यूज हुआ था वो गोल्ड का फॉइल था। मीन्स गोल्ड की, सोने की पतली पिन्नी थी। लेकिन वो इतनी पतली थी कि हम अपनी नेटिव आईज से नहीं देख सकते। हम अपनी विदाउट इलेक्ट्रॉन के हम इसको नहीं दे सकते, क्योंकि इसका जो इसका साइज था वो था 100 नैनोमीटर। कितना पतली थी, 100 नैनोमीटर की। 1 नैनोमीटर जो होता है वो होता है 1 नैनोमीटर इक्वल 10⁻⁹ मीटर। ठीक है। अगर हम सेंटीमीटर में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये जो सेंटीमीटर में आएगा 0.004 सेंटीमीटर।
मीटर, मतलब इतनी पतली पन्नी कि उसको हम नहीं देख सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतनी पतली पन्नी सबसे पहले क्या ली, रदरफोर्ड ने एक सबसे बहुत ही पतली पन्नी ली जिसको हम नहीं देख सकते, इतनी पतली पन्नी ली। अब वो पतली पन्नी, इतनी पतली पतली पिन्नी जो थी, उसका लेने का रीजन क्या था, उसका रीजन ये था कि उसका जो एक्सपेरिमेंट करना था वो इतनी पतली हो कि उसमें जो एटम हो, जो भी एटम होंगे, क्योंकि वो कितनी भी पतली हो जाए, क्योंकि एटम तो हमारा बहुत ही स्मॉलेस्ट है, इसलिए वो कितनी भी पतली हो जाए उसमें एटम तो प्रेजेंट रहेगा। तो उन्होंने इतनी पतली ली कि एटलीस्ट उसमें एटम प्रेजेंट रहे। तो वही था कि उसमें एटम प्रेजेंट थे, और उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए फर्स्ट क्या लिया उन्होंने, एक गोल्ड की, फर्स्ट क्या लिया उन्होंने, एक गोल्ड की पतली पिन्नी ली या गोल्ड फॉइल ली। और सेकंड जो लिया उन्होंने, ये एक चारों तरफ से कवर्ड कर लिया, जो क्या था, एक फ्लोरोसेंट स्किन लगा दी चारों तरफ, उसकी क्या किया कि फ्लोरोसेंट स्किन लगा दी। उस पे क्या था, एक फ्लोरोसेंट स्किन का जो स्क्रीन थी उसका क्या मतलब है कि जैसे हम अभी जो इलेक्ट्रॉन की खोज में क्या कर रहे थे, प्रोटॉन की खोज में हम क्या कर रहे थे, जब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पढ़ रहे थे, तब हम क्या कर रहे थे कि उसके जो हमने जो ट्यूब ली थी उनके आगे पीछे फ्लोरोसेंट कलर कर रहे थे, क्या पेंट कर रहे थे। वैसे ही इन्होंने क्या किया, जो फ्लोरोसेंट स्किन है उस पे एक स्किन पे क्या किया, इसी फ्लोरोसेंट कलर जिंक सल्फाइड का क्या किया, पेंट कर दिया। इसका क्या रीजन था, वहां भी हम यही समझ रहे थे कि उसका रीजन क्या था कि जब भी इसमें क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल आके क्या करते हैं, इसमें टकराते हैं, तो ये कैसी होती है, ये चमकने लग जाती है। सेम वही ये वर्क यहाँ पर करेगी कि जब कोई भी पार्टिकल आएगा इसमें टकराएगा तो क्या होगा, ये ग्लो करने लग जाएगी। ऐसे ही वहां पर ग्लो कर रही थी, जिससे हमारा जो एक्सपेरिमेंट था उसको हमें ये पता चल रहा था कि हाँ हमारे पार्टिकल पास हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये जब पार्टिकल्स का जो कंडीशन है कि ये पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे, कहाँ पर क्या हो रहा है, उसको दिखाने के लिए हमने साइंटिस्ट ने क्या लगाया, फ्लोरोसेंट स्किन का यूज किया। अब थर्ड क्या किया उन्होंने, एक कांच की जो ली, ग्लास की एक बॉक्स लिया, उसमें से क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड कराया, अल्फा पार्टिकल की क्या की बम्बारी कराई, मतलब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को इसमें से नंबर बाय नंबर छोड़ना शुरू कर दिया, जैसे बम्बारी होती है ना कि छोड़ते चले जाओ, छोड़ते, सेम टू सेम यही कंडीशन यहाँ होती है। एक और अगर मैं आपको, वैसे तो आप देखते ही होंगे न्यूज चैनल वगैरह के किस टाइप से हमारी जो जो युद्ध होते हैं उनमें किस टाइप से हमारी जो बम्स होती हैं उनका यूज किया जाता है। और अभी तो आप देख ही रहे हो किसका, रूस में जो हो रहा है उसे आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से वहां बमबारी चल रही है। सेम उसी टाइप से इन्होंने यहाँ पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, और जिससे क्या हुआ कि अल्फा कण निकल निकल के किसमें टकरा रहे थे, इस पतली पन्नी जो कि हमने किसी गोल्ड फॉइल की उसमें टकरा रहे थे। ठीक है, जैसे ही यहाँ से, अब इसमें क्या था कि जो गोल्ड फॉइल थी उसमें ये जैसे ही क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो बीटा पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और गामा पार्टिकल न्यूट्रल चार्ज, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो हमने जो पार्टिकल लिए हैं वो कैसे लिए हैं, अल्फा पार्टिकल लिए हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल है उनकी बमबारी किस पर करा रहे हैं, गोल्ड फॉइल पर करा रहे हैं। ठीक है, और गोल्ड फॉइल पर जो बमबारी हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि अब जो जैसे ही यहाँ से बमबारी हो रही है तो कुछ पार्टिकल जो हैं वो क्या हो रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ सीधे जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्या हो रहे हैं, अपने ही जहाँ जिस मार्ग से या जिस पथ से वो जा रहे हैं उसी से वापस आ रहे हैं, मतलब 80 डिग्री पर, जैसे ऐसी जहां से गए और वहां से ही वापस आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ 90 डिग्री पर भी मुड़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस टाइप से क्या हो रहे हैं ये जो पार्टिकल्स हैं उनका, और वो हमें पता कैसे चल रहा है कि कुछ यहाँ टकरा गए, तो हमने देखा कि ये पार्टिकल यहाँ से गया था, यहाँ टकरा गया। ठीक है, ये सीधा चला गया। ठीक है,
और ये देखा ये वाला बिल्कुल वापस आ गया, जिस पद से गया था, जिस बेस से गया था उसी पर वो वापस आ गया। ठीक है, ये भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो जो एक्सपेरिमेंट था उसके अकॉर्डिंग जो इस टाइप के पार्टिकल थे जो कि साइड से रिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा था, उनमें क्या हो रहा था, स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा था। और जो बिल्कुल सीधे थे वो नो डिफ्लेक्शन हो रहा था, मतलब वो बिल्कुल सीधे जा रहे थे, उनमें कोई भी इधर उधर पीछेपन नहीं हो रहा था। ठीक है, और जो अपने मार्क से वापस हो रहे थे, जो अपने बेस से बैक हो रहे थे, जैसे डिफिकल्ट बैक हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो बैक डिफ्लेक्शन हो रहा था। कैसा हो रहा था, ये तो स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये नो डिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन बीच में बिल्कुल सेंटर में क्या हो रहा था कि बिल्कुल सेंटर में जो अल्फा पार्टिकल थे डिफ्लेक्शन बैक हो रहा था, सेम जहां से वो जा रहे थे वहीं से वापस आ रहे थे। तो ऐसा कब हो रहा था, तो ऐसा तब हो रहा था कि जब 12,000 पर वन पार्टिकल बैक हो रहा था। अगर वो 12,000 अल्फा पार्टिकल को उस पर बम्बार करा रहे थे, तो वन पार्टिकल क्या कर रहा था, अपने जो बे था उस पर एज इट इज वापिस आ रहा था, बैक हो रहा था। ठीक है, तो ये मतलब 12,000 पे एक हो रहा था। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो कि, अब ये जो लास्ट था और ये सबसे ज्यादा जो कि साइड वाइज रिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो क्या रहते हैं, वो मोर डिफ्लेक्शन हो रहा था उसमें। ठीक है, सबसे ज्यादा जो साइड से कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे हो गए, है ना, स्मॉल तो जो बिल्कुल जैसे यहाँ से ये ऐसे, ठीक है, ऐसे टाइप से, ये जो वाला डिफ्लेक्शन था वो सबसे ज्यादा था, मोर डिफ्लेक्शन था। और जो 30 डिग्री के अप्रॉक्स हो रहे थे वो कितने थे, स्मॉलेस्ट डिफ्लेक्टर, मतलब बहुत ही कम था। और सबसे ज्यादा कम कौन सा था, जो कि डिफ्लेक्शन बैक हो रहा था। ठीक है, वो सबसे ज्यादा कम था, क्योंकि उसका एक ही पार्टिकल 12,000 में से एक पार्टिकल वापस आ रहा था। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कुछ है, उसके पॉइंट हैं, उसको देख लेते हैं। ये तो आई होप आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है जो अभी मैंने आपको बताया जरूर समझ में आया होगा। अभी इसके जो एक्सपेरिमेंट के मेन जो पॉइंट है कि इसके जो आधार कैसा, इसका एक्सपेरिमेंट का बेस क्या था, उसकी पॉइंट हम देख लेते हैं। गोल्ड फॉइल अप्रोक्स 100, जो गोल्ड फॉइल थी जिसको मैंने अभी आपको बताया वो कितनी 100 नैनोमीटर की थी। ठीक है, अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड 20, मतलब 20,000 क्या हो रहे थे, 20,000 पार्टिकल की बमबारी करा रहे थे। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बेस्ड थ्रू द फॉइल, जो मैक्सिमम पार्टिकल थे वो क्या हो रहे थे, फॉइल से थ्रो हो रहे थे, मतलब पास हो रहे थे। ज्यादातर पार्टिकल क्या हो रहे थे, जो गोल्ड फॉइल थी उससे पास हो रहे थे। ठीक है, 1 to 3 पार्टिकल कम बैक एट 80 डिग्री एंगल। दो दो तीन या चार पार्टिकल ऐसे थे जो कि उसमें से वापस आए थे 80 डिग्री एंगल से। बाकी सब क्या हुए थे, सब पास हो गए थे, कुछ साइड में मुड़ गए थे, कुछ सीधे चले गए थे, लेकिन सभी पास हो गए थे। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला, इसका कंक्लूजन क्या था, इसका कंक्लूजन निकला वो मैक्सिमम स्पेस ऑफ एटम एम्प्टी। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या था, कि उन्होंने इससे क्या सिद्ध किया। तो उन्होंने देखा कि मैक्सिमम जो पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं इससे। तो इससे इन्होंने क्या निकाला, अपना जो रिजल्ट था, उन्होंने कहा मैक्सिमम जो एटम है वो कैसा है, खाली है। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो मैक्सिमम एटम है उसके अंदर मैक्सिमम स्पेस कैसा है, एम्प्टी है, खाली है। सेकंड है प्रोटॉन आर रेजिडिंग इन वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या, जो प्रोटॉन होते हैं वो बहुत ही कम स्पेस में पाए जाते हैं, जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस नाम दिया। क्या बोला कि जो प्रोटॉन है वो बहुत ही कम स्पेस में पाए जाते हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला जिसको उन्होंने बोला कि ये न्यूक्लियस है। अब इसका रीजन क्या है कि जो प्रोटॉन है उसको कम क्यों बोला, इसका रीजन ये है कि क्यों
क्योंकि हम ये चीज को लास्ट चैप्टर से भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो कैसे होते हैं, जो डिफरेंट चार्जेस जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। तो सेम वही, जैसे ही कि हम ये देख रहे थे, हमारा ये वाला जो अल्फा पार्टिकल इधर आके टकराया और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, इसका रीजन क्या था? इसका रीजन ये था कि जब ये अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा था तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या कर रहा था, घूम रहा था। तो इलेक्ट्रॉन ने, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है इसलिए उसको अट्रैक्ट किया, और जैसे ही उसने अट्रैक्ट किया, और क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवेबल है, और जैसे ही जो हमारा अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास आने वाला था, वैसे ही क्या हुआ कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर ली, जिसके कारण क्या हुआ कि जो हमारा अल्फा पार्टिकल था वो वो उसने भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी। जस्ट लाइक कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल आया क्योंकि ये पॉजिटिव और ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, और जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल इसके, क्योंकि ये अपनी ओर खींच रहा था क्योंकि ये पॉजिटिव होता है, और इसने क्या किया, अपनी पोजिशन चेंज कर ली, इधर को कर लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये जो अल्फा पार्टिकल था रिफ्लेक्ट होकर साइड में चला गया। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारा प्रोटॉन वाला पॉइंट है कि प्रोटॉन आर रेजिडिंग इन वेरी स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस, कि जो हमारे प्रोटॉन है वो कहाँ, जो हमारा एटम होता है उसके न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है, तो वहां उन्होंने कैसे सिद्ध किया कि ये न्यूक्लियस में ही पाया जाता है? उसका रीजन ये था कि जैसे ही हमारे अल्फा पार्टिकल ये जो हमारा अल्फा पार्टिकल है यहाँ से यहाँ तक आया, तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन था यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि जब सेम चार्जेस होते हैं तो क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब अट्रैक्शन नहीं होता। अभी अट्रैक्शन अपोजिट था तो अट्रैक्ट कर रहा था, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जो हमारा प्रोटॉन है वो भी पॉजिटिव है, तो वो क्या कर रहा है, वो डिफ्लेक्ट कर रहा है क्योंकि सेम चार्जेस हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, ये इसके पास आया तो इसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, और इसने क्या किया, ये दोनों जो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल क्या हुए, वो दूर दूर चले गए। इस वजह से क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल था वो अपने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्शन बैक, इसका जो डिफ्लेक्शन था वो कैसा हो गया, बैक हो गया। ठीक है, तो इसी आधार पे उन्होंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन आर नॉट फिक्स इन अराउंड बट दे आर मूविंग एट अ हाई वेलोसिटी। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अंदर वो कैसे होते हैं, मूवेबल होते हैं, लेकिन उसकी वेलोसिटी कैसी है, एट हाई वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी कैसी है, बहुत ही हाई है। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूवेबल है, इसमें घूमते रहते हैं, और जो हमारे और जो इनकी वेलोसिटी बहुत हाई है। तो देखो इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, इसको सिद्ध किया कि जो जहां जहां पर प्रोटॉन जिस पार्टिकल से, मतलब प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के सामने आ गया, वहां से अल्फा पार्टिकल अपने बैक डिफ्लेक्शन हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस थे। ठीक है, और जहां पर कुछ भी उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ भी सामने नहीं आया तो वो पार्टिकल सीधा चला गया। ठीक है, और जिनके सामने इलेक्ट्रॉन आ गया, जिन अल्फा पार्टिकल के सामने इलेक्ट्रॉन आ गया, उनके साथ उनकी जो उन अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपने जो वे था उससे थोड़ी हट गई, इस वजह से वो इस टाइप से रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, इस प्रकार से रिफ्लेक्शन हो गया। अब हम इसकी देखेंगे लिमिटेशन। अभी हमें इनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें पता चली, इन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया, जे थॉमसन के मॉडल को फेल कर दिया। क्योंकि रीजन क्या था, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। वो तो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन भी फिक्स है, लेकिन इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, और वो कह रहे थे कि प्रोटॉन सब में कैसे होते हैं, पूरा जो एटम है उसमें सभी सारे जो बेस होता है वो पूरा किसका बना हुआ होता है, वो प्रोटॉन का बना होता है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, इन्होंने बोला न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब हम इसकी लिमिटेशन देखते हैं। अभी इनसे भी कोई मीन्स जो बोर वाली आएंगे वो इनके मॉडल को भी फेल कर देंगे। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशन है, दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इन्होंने इनकी जो लिमिटेशन थी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं, एटम को स्टेबिलिटी को नहीं बताया। ठीक है, नहीं
एक्सप्लेन कर पाए, जो स्टेबिलिटी थी एटम की उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सेकंड, दे वर नॉट एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, और ना ही वो ये इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसकी वेलोसिटी को नहीं बता पाया, जिसके कारण ये जो मॉडल था वो भी फेल हो गया। इसके बाद जो आया मॉडल वो आया था हमारे बोरवरी साहब का, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में